नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जालीदार एलजी। ये पौधे तालाब के किनारों के पास मोटी मोटी तह वाली तरियां बना लेते हैं और तालाब के मरकजी हिस्से में झागनुमा तहें बना लेते हैं और गल सड़कर तालाब में गंदगी और ऑक्सीजन की कमी का बाइस बनते हैं। ऐसे पौधों में खास तौर पर स्पाइरोगुजाइरा और पिथोफोरा ये अहम है। नंबर 6 पे है हमारा खुलियादार एलजी या यूनिसेलुलर एलजी। जैसे हमने पीछे फ्लेमेंटस एलजी की बात की, आज इसको हम जालीदार एलजी भी कहते हैं। इसी तरह जो यूनिसेलुलर एलजी है यानी कि खुलियादार एलजी है, ये भी तालाबों और झीलों में कुछ हद तक पाई जाती है और ये मछली के लिए आमतौर पर खुराक का काम देती है, मगर अगर एक हद से ज़्यादा मकदार में हो जाए तो फिर इनके लिए मौत का पैगाम बन जाती है, मसलन माइक्रोसिस्ट और एनाबेना। हमारा जो मेन टॉपिक अब अगला आ रहा है वो ये है नुकसानदेह आबी पौधों का कंट्रोल। जब एक फिश फार्म बनाया जाता है और इसमें पानी भरा जाता है तो उसमें कुदरती तौर पे कुछ ना कुछ आबी पौधे उगाते हैं। जब ये पौधे इस कदर ज़्यादा हो जाए कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो फिश फार्मर को उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस होती है। नुकसानदेह आबी पौधों को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, मजदूरों के ज़रिए यानी कि मैनुअल मेथड। ऐसे ममालिक जहाँ इंसानी लेबर सस्ती है वहाँ पर यह तरीका बहुत मुनासिब रहता है। छोटे छोटे तालाबों या जोड़ों से किनारों वाले पौधे या पानी से निकले हुए पौधों को हाथ से उखाड़ना, इकट्ठे करना या दरांती से काटना एक आसान और मुनासिब काम है। इस तरह लोहे की खारदार तार और लकड़ी और लोहे के दांतों वाले दस्ती औजार इस्तेमाल करके डूबे हुए आबी पौधों को तालाब से निकाला जाता है। ये तरीका हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में काफ़ी मकबूल है। मशीनी तरीके यानी कि मैकेनिकल मेथड्स। इन तरीकों में आबी पौधों को मशीनी ज़राए से काटने का अमल शामिल है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जदीद जो वीट कटर्स है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ख़ास तौर पर बनी हुई मोटर कश्तियों और लांचों पर नस्ब होते हैं। इनसे पानी से बाहर निकले हुए और डूबे हुए पौधों को काटना इंतहाई आसान होता है। इन मशीनों के ज़रिए पानी के पौधे मुख्तलिफ गहराइयों से काटे जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि पौधों को तालाबों और झीलों की तह के करीब से काटा जाए। इस तरीके को इस्तेमाल करने में एक अहम बात यह है कि कटे हुए पौधे जड़ों से दोबारा उगाते हैं और फिर मुश्किल पैदा करते हैं। लिहाजा इस तरीके को 2 या इससे भी ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलावा जी कटे हुए पौधों को पानी से निकालना भी एक मसला होता है। नंबर 3 पर है कीमियाई तरीके। अभी पौधों के कंट्रोल के लिए कीमियाई जो समूह में इसकी एक बड़ी तादाद इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से पौधों की तरक्की का काम बहुत तेज़ी के साथ होता है, मगर इसमें कुछ मुश्किलात होती हैं। पहली बात तो ये कि जो अद्वियात पौधों को तल्फ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो पानी में मौजूद मछलियों को भी नुकसान देती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन अद्वियात को उसी वक्त इस्तेमाल किया जाए जबकि तालाब में से मछलियाँ निकाली जा चुकी हैं। दूसरी मुश्किल ये है कि जब अद्वियात के इस्तेमाल के बाद आबी पौधे मर जाएं तो उन्हें पानी से निकालना आम तौर पर मुश्किल हो जाता है। अगर पौधों को निकाला ना जा सके तो ये पौधे पानी में गल सड़कर पानी की ज़रख़ेज़ी बढ़ा देंगे, जिससे आबी पौधों की मज़ीद नशोनुमा होगी। अलावा जी एक ख़तरा ये भी है कि नबातात कुछ यानी कि जो ये हम लोग केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं, इनका जो ये जो पानी में मौजूद जो छोटे खुर्दबीनी पौधे हैं, इस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये छोटे पौधे मछली की खुराक बनते हैं। आम तौर पर तमाम इकसाम के आबी पौधों के लिए मौजूद तरीन दवा 2,4-D है, जिसे तैरने वाले और पानी से निकले हुए पौधों के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। डूबे हुए पौधों को ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी में मछलियाँ और उसकी हयातियाती खुराक की मौजूदगी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होता है। जालीदार एलजी यानी कि जो फिलामेंटस एलजी है और डूबे हुए पौधों के लिए कॉपर सल्फेट 1.3 ppm पार्ट्स पर मिलियन और सीमाजैन 1 से लेके 0.5 ppm तक इस्तेमाल कामयाबी से इस्तेमाल किए गए हैं। कॉपर सल्फेट की मिकदार 1 से लेके 3 ppm है, 1.3 नहीं। इन अद्वियात का एक मनफी पहलू ये है कि इनका तालाब की तह में परमानेंट जो केमिकल असर है वो मौजूद रहता है, जो कि तालाब में मौजूद जो फूड ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी पैदावार पे असरअंदाज होता है और ज़ाहिर है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके मज़ीद जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू।